एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ बाजार को पढ़ा बल्कि खुद की किस्मत भी लिखी। जहां लोग सुबह सुबह ट्रेन पकड़ रहे थे नौकरी के लिए, वो उसी वक्त कुछ क्लिक में लाखों कमा रहा था। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, माइंडसेट और फियर को जीतने की कहानी है। डे ट्रेडिंग ने बहुतों को डुबोया है, लेकिन एक नाम है जिसने इसे एक आर्ट में बदल दिया, नटराज मलावेड, द मास्टर माइंड ऑफ डे ट्रेडिंग। आइए जानते हैं इस सिस्टम के पीछे की साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और जिंदगी। चैप्टर 1, ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग, थिन लाइन बिटवीन मार्केट। एक जुआघर नहीं है, लेकिन अगर सोच और तैयारी न हो तो ये जुए से भी खतरनाक बन सकता है। नटराज मलावेड बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं। लेकिन अफसोस, आज भी लाखों लोग बाजार में सिर्फ इस उम्मीद से आते हैं कि शायद एक दिन में करोड़पति बन जाएं। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक गट फीलिंग या किसी यूट्यूबर की एडवाइस। पॉइंट 1, मार्केट एक गेम नहीं है, ये एक माइंड गेम है। मार्केट में जीतने के लिए कोडिंग नहीं बल्कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की समझ चाहिए। हर कैंडल, हर प्राइस मूव एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। आपके फियर, आपकी ग्रीड और सबसे बड़ी बात, आपकी सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हो और सोच रहे हो कि क्रैश नहीं होगा, यही माइंडसेट लोग मार्केट में लेकर आते हैं। नटराज के लिए ट्रेडिंग एक टेंपल की तरह है, जहां आप बिना श्रद्धा और संयम के नहीं जा सकते। एग्जाम्पल केस, एक बार एक नए ट्रेडर ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया। दूसरे दिन वो 50,000 लगा बैठा और पूरा डूब गया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान नहीं था, सिर्फ यूफोरिया था। पॉइंट 2, इंट्राडे ट्रेडिंग टू हाई रिस्क प्लस। हाई कंट्रोल डे ट्रेडिंग को समझने के लिए सिर्फ चार्ट्स देखना काफी नहीं। यहां जरूरत है तेज डिसीजन मेकिंग और उतनी ही तेज सेल्फ कंट्रोल। मार्केट एक बैटलफील्ड है, हर सेकंड एक नया मूव और हर मूव पर एक नया ट्रैप। आपको पता नहीं चलता कि कब आपने एक अच्छा ट्रेड लिया और कब वो एक इमोशनल रिवेंज ट्रेड में बदल गया। रियलाइजेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग आसान लगती है, 10 बजे एंट्री, 3 बजे एग्जिट, लेकिन असल में ये एक मेंटल मैराथन है, जहां हर सेकंड आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा लेता है। लाइफस्टाइल टिप, मॉर्निंग रूटीन, मेंटल क्लैरिटी। नटराज मलावेड की ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ चार्ट से नहीं बनी, बल्कि उस डिसिप्लिन से बनी जो उन्होंने हर सुबह खुद में डाली। उनका डेली रूटीन कुछ ऐसा होता है: 5:1 AM वेकअप, कोई स्नूज नहीं। 5:15 AM, 5:45 AM मेडिटेशन, माइंड को क्लियर करने के लिए। 6:9 AM ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू। 7:9 AM प्री मार्केट न्यूज और इकोनॉमिक इवेंट्स चेक। 8:30 AM पिछले ट्रेड्स का जर्नल रिव्यू। 9:9 AM 9:15 AM सिर्फ चार्ट्स देखना, कोई ट्रेड नहीं। 9:16 AM ऑनवर्ड्स, अगर सेटअप है तो ट्रेड, नहीं तो ऑब्जर्व, डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ फोकस, क्योंकि मार्केट क्लैरिटी रिवॉर्ड करता है, कंफ्यूजन नहीं। चैप्टर 2, माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर। मार्केट को हर कोई समझना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और लालच, फियर, ग्रीड से होती है। नटराज मलावेड इस साइकोलॉजी को रियल वेल्थ वेपन कहते हैं। पॉइंट 1, इमोशनल डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है। आपने कई बार सुना होगा, बाय लो सेल हाई, लेकिन क्या आपने कभी सुना है फील लेस थिंक क्लियर? मार्केट में इमोशन दिखाना वैसे ही है जैसे सर्जन का हाथ सर्जरी के दौरान कांपने लगे। नटराज कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर कभी एक्साइटेड नहीं होता और कभी ब्रोकन भी नहीं। उसके लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों एक जैसे न्यूट्रल सिग्नल्स हैं। फियर वर्सेस ग्रीड इनसाइड द ट्रेडर्स ब्रेन। फियर आपको ट्रेड से दूर रखता है जब अपॉर्चुनिटी सामने होती है। ग्रीड आपको ओवर ट्रेड करवा देता है जब आप रुकना चाहिए। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठना आसान है, पर वहां बैठकर खुद को कंट्रोल करना, वो ही एक मास्टरमाइंड की निशानी है। एग्जाम्पल, सिचुएशन, सोचिए आपने 2 बार कंटिन्यूअस लॉस लिया। अब तीसरे ट्रेड में आपका दिमाग आपको कहता है अब तो जीतना ही है। बस यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन नटराज की फिलॉसफी है, लॉस को एक इमोशन नहीं, एक इंफॉर्मेशन समझो। मार्केट तुम्हें कुछ सिखा रहा है, बशर्ते तुम सुन सको। पॉइंट 2,
सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं। बहुत से नए ट्रेडर्स ये मानते हैं कि प्रॉफिट ही सक्सेस है, लेकिन एक सीजन्ड ट्रेडर जानता है कि लॉसेस भी जरूरी हैं अगर वो सिखाते हैं। नटाराज कहते हैं, मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स मेरी सबसे बड़ी गलतियों से निकले हैं क्योंकि मैंने उन्हें छिपाया नहीं, समझा। फैक्ट दैट हर्ट्स बट हील्स। 90% डे ट्रेडर्स पहले साल में फेल हो जाते हैं सिर्फ माइंडसेट की कमी से। सोर्स: वेरियस ब्रोकरेज डेटा प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टडीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखने में सब लगे होते हैं, पर माइंडसेट की ट्रेनिंग कोई नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट मास सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं अपनी मेहनत को यूं ही गंवाने नहीं दूंगा। नटाराज का रूल: पर ट्रेड रिस्क कभी भी कैपिटल का 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद की लिमिट्स को नहीं जानता तो मार्केट मुझे उसकी लिमिट दिखा देगा। लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन: हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 5 मिनट का माइंड रिसेट। मैं प्रॉफिट कमाने नहीं, प्रोसेस निभाने आया हूं। यही एफर्मेशन इंट्राडे के बीच भी 2 बार ब्रीथिंग पॉज लेना मैंडेटोरी मार्केट की सबसे बड़ी मास्टर की है। इमोशनल मास्टरी: फियर और ग्रीड को न्यूट्रलाइज करना सक्सेस का पहला कदम। और याद रखो, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और सबसे ताकतवर हथियार है काल्म माइंड। चैप्टर 3: स्ट्रैटेजी द बैकबोन। इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीत होती है। नटाराज मालावेड का ये मंत्रा हर उस ट्रेडर के लिए है जो रोज कंफ्यूजन के साथ चार्ट खोलता है और उम्मीद करता है कि आज कुछ तो होगा, पर ट्रेडिंग में होप नहीं चलता, सिस्टम चलता है। पॉइंट 1: सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। नटाराज का मानना है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, पर आपकी प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। उनका ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें सब प्रीडिफाइंड होता है: एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट, एग्जिट पोजीशन, साइजिंग रूल। सेटअप दिखे तो ट्रेड लो, सेटअप ना हो तो स्क्रीन बंद करो। एग्जाम्पल: नटराज हर दिन 9:15 से 9:45 तक सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, मार्केट का मूड समझते हैं, वॉल्यूम देख रहे होते हैं और प्राइस एक्शन बिहेवियर को डिकोड कर रहे होते हैं। डिसीजन तभी जब कॉन्फर्मेशन मिले, इमोशन से नहीं, सिस्टम से। पॉइंट 2: वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। सबसे बड़े संकेत, नटराज कहते हैं, इंडिकेटर भरोसे का जरिया नहीं है, बिहेवियर को पढ़ना सीखो। MACD, RSI, बोलिंजर बैंड्स सब टूल्स हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक इंडिकेटर है वॉल्यूम और प्राइस का डांस। जब प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो समझो रैली नकली है। प्राइस एक्शन, ट्रांच रियल मार्केट। साइकोलॉजी: कहां बायर्स पैनिक कर रहे हैं, कहां सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहां स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जा रहे हैं, इन सब को समझना एक ट्रेडर को आर्टिस्ट बनाता है। पॉइंट 3: पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। एवरी डे इज अ लेसन। हर ट्रेड सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं होता, वो एक क्लासरूम होता है। नटराज की हैबिट: हर दिन के एंड में वो अपने जर्नल में 3 सवालों का जवाब लिखते हैं। आज का बेस्ट ट्रेड क्या था और क्यों? क्या कोई इंपल्सिव ट्रेड किया गया? आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? रिफ्लेक्शन के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। हर ट्रेड आपको एक मिरर दिखाता है, अगर आप देखना चाहें तो। लाइफस्टाइल टिप: ट्रेडिंग नोट्स, माइंड क्लैरिटी। एक फिजिकल नोटबुक या एवरनोट में हर दिन का ट्रेड लॉग मेंटेन करें। सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशन, पल्स, रीजन, पल्स आउटकम को लिखें। एग्जाम्पल: एंट्री: took Bank Nifty short at 10:20 after breakdown confirmation. Exited early due to fear of reversal. Learning: trust the system, not the fear. स्ट्रैटेजी बिना इमोशन के नहीं बनेगी, पर स्ट्रैटेजी से इमोशन कंट्रोल जरूर होगा। इंडिकेटर्स सेकेंडरी हैं, प्राइस और वॉल्यूम रियल स्टोरी कहते हैं। हर दिन ट्रेडिंग के बाद रिप्ले करना जरूरी है, क्योंकि सबसे महंगी गलती वही है जो दोहराई जाए। सिस्टम ऑन सर्वाइवल डिसिप्लिन, डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑन सोल ऑफ अ ट्रेडर। चैप्टर 4: लाइफस्टाइल ऑफ अ डे ट्रेडर। लोग सोचते हैं ट्रेडर बनो और सोफे पर बैठकर करोड़ों कमाओ, पर जो सच जानते हैं वो जानते हैं ट्रेडिंग का दूसरा नाम है
डिसिप्लिन। नटराज मलावेड की लाइफ कोई लग्जरी फ्लेक्स नहीं है, वो एक मिलिट्री स्केड्यूल की तरह चलती है, क्योंकि उन्हें पता है रूटीन ही असली फ्रीडम है। पॉइंट 1, रूटीन। फ्रीडम मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, पर नटराज का हर दिन एक जैसे प्रिडिक्टेबल होता है। उनकी डेली रूटीन, टाइम एक्टिविटी 5 AM वेकअप, कोई स्नूज नहीं। 5:30 AM मेडिटेशन विजुअलाइजेशन, mental preparation, 6 AM market news, global sentiment analysis, 7:30 AM light breakfast, no heavy carbs, 9 AM charts, reading, setup planning, 9:15, 3:30 PM, active trading, no distractions, no multitasking, 4 PM trade journal update, 6 PM walk or light workout, 9:30 PM, sleep, no screens after 9. ट्रेडिंग उनके लिए सिर्फ चार्ट्स नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, जहां माइंड, बॉडी और स्क्रीन तीनों अलाइंड होते हैं। पॉइंट 2, नो ओवर ट्रेडिंग। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो जो सबसे कम लेकिन सबसे सही ट्रेड करता है। नटराज की फिलॉसफी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बैड ट्रेड। हर दिन 2 से ज्यादा ट्रेड्स अवॉइड करते हैं। अगर मार्केट अनक्लियर है, वो ट्रेड ही नहीं करते। एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने पूरे हफ्ते सिर्फ एक ट्रेड किया, लेकिन वो ट्रेड इतना क्लीन था कि हफ्ते भर की अर्निंग्स कवर हो गई। पेशेंस मार्केट से ज्यादा कमाता है, एक्साइटमेंट से ज्यादा बचाता है। हैवी ब्रेकफास्ट मत लीजिए, ब्रेन फॉग आता है। ट्रेडिंग डेस्क साफ होनी चाहिए, माइंड क्लैरिटी आती है। हर ट्रेड के बाद 30 सेकंड पॉज, रीसेट योर ब्रीदिंग रूटीन। एक लग्जरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। ज्यादा ट्रेड्स नहीं, सही ट्रेड्स मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं। चैप्टर 6, लेसन्स फॉर एस्पायरिंग ट्रेडर्स। हर ट्रेडर को शुरुआत में एक सवाल सताता है, क्या मैं इसमें टिक पाऊंगा? लेकिन नटराज मलावेड कहते हैं, राइट नॉलेज ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली गारंटी है। इस चैप्टर में वो 5 सबसे जरूरी लेसन्स शेयर करते हैं जो हर एस्पायरिंग ट्रेडर को जानने चाहिए, पहले दिन से। लेसन 1, पहले लर्न, फिर अर्न। मार्केट से पैसा कमाना कूल लगता है, लेकिन बिना समझ के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना तैरना सीखे समंदर में कूद जाना। एजुकेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, स्ट्रेटजीज टेस्ट करो और खुद से सवाल पूछो, क्या मुझे सच में पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? रियलाइजेशन, आपका पहला गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस होना चाहिए। लेसन 2, स्ट्रेटजी। साइकोलॉजी। सक्सेस स्ट्रेटजी से एंट्री मिलती है, साइकोलॉजी से एग्जिट। चार्ट्स आपको सेटअप दिखाते हैं, लेकिन माइंडसेट आपको उस सेटअप में टिके रहने की ताकत देता है। नटराज कहते हैं, अगर आपने सिर्फ स्ट्रेटजी सीखी लेकिन साइकोलॉजी नहीं सीखी, तो आप मार्केट में अधूरे हो। एग्जाम्पल, सेम सेटअप 2 लोगों को अलग रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन माइंडसेट से आता है, स्ट्रेटजी से नहीं। लेसन 3, कभी भी बोरोड कैपिटल से ट्रेड मत करो। मार्केट में आप अपना माइंड रिस्क करते हैं। उधार लेकर ट्रेड करने पर आप अपना पीस भी खो देते हो। नटराज की साफ चेतावनी है, मार्केट में बोरोड मनी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। प्रेशर बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है, फियर कांस्टेंट रहता है। ट्रेड वही कैपिटल जो आपने खोने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड किया हो। लेसन 4, चार्ट पढ़ो, भीड़ नहीं। भीड़ को फॉलो करने वाला ट्रेडर हमेशा लेटेस्ट ट्रैप में फंसता है। हर टेलीग्राम टिप, हर यूट्यूब सिग्नल आपके लिए नहीं बना होता। नटराज कहते हैं, चार्ट आपकी आंखें हैं, क्राउड सिर्फ शोर है। टिप, हर ट्रेड से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो, क्या ये मेरा सेटअप है? क्या ये मेरा जोन है? क्या ये मेरी साइकोलॉजी को सूट करता है? लेसन 5, एक बुरा दिन पूरी स्ट्रैटेजी को गलत नहीं बनाता। मार्केट में बैड डे होना नॉर्मल है, लेकिन उस बैड डे के बाद पैनिक करना वो आपको स्ट्रैटेजी से दूर कर देता है। नटराज कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलने से पहले खुद की साइकोलॉजी चेक करता है। कभी कभी सही तरीका भी गलत रिजल्ट देगा, और ये परफेक्टली नॉर्मल है। ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी नहीं होती, पर 100% डिसिप्लिन हो सकता है। चैप्टर 7,
जर्नलिंग द मिरर ऑफ योर ट्रेड्स। आप हर दिन ट्रेड करते हैं, लेकिन क्या आप हर दिन खुद को समझते हैं? मार्केट एक टीचर है, पर लर्निंग तभी होती है जब आप नोट्स बनाते हैं। नाटराज मालावेड इसे ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड वेपन मानते हैं। जर्नल इज योर मिरर। पॉइंट 1, हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स नहीं होता, उसमें आपका थॉट प्रोसेस, आपकी इमोशन और आपकी डिसीजन मेकिंग छिपी होती है। नटराज हर ट्रेड के बाद जर्नल में 4 चीजें जरूर लिखते हैं। एंट्री पॉइंट, क्यों लिया? एग्जिट पॉइंट, कहां निकले और क्यों रीजनिंग? ट्रेड लेने का लॉजिक, इमोशनल स्टेट, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? एग्जाम्पल, अगर आप रोज वे मशीन पर नहीं चढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मोटे हो रहे हो या फिट। जर्नल वही काम करता है माइंड के लिए। यह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, पनिशमेंट नहीं। पॉइंट 2, पैटर्न पहचानो, अंदाजे नहीं लगाओ। जर्नल सिर्फ मेमोरी के लिए नहीं, डेटा माइनिंग के लिए होता है। जब आप 30 दिनों के एंट्रीज को पढ़ते हैं तो आपको खुद की साइकोलॉजी के पैटर्न्स दिखते हैं। आप ज्यादातर नुकसान कब करते हो, कौन सी सिचुएशन में आप पैनिक करते हो, कहां आप सिस्टम के बाहर जाकर ट्रेड लेते हो। पैटर्न से आप समझते हो कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपकी आदतों में है। नटराज कहते हैं, जर्नलिंग आपको खुद से रूबरू कराता है और वो सबसे जरूरी कॉन्वर्सेशन होती है। हर दिन के अंत में सिर्फ 15 मिनट अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करें। मोबाइल ऐप, नोशन या फिजिकल डायरी, जो कंफर्टेबल लगे, एक वीकली रिव्यू सेशन भी करें, जहां आप देखो कि क्या इंप्रूव हुआ, क्या रिपीट हो रहा है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को समझ सकते हैं, और ये समझ प्रॉफिट से कहीं ज्यादा कीमती है। जर्नल आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, वो आपकी मैच्योरिटी बढ़ाता है, और मैच्योरिटी से ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता है। चैप्टर 8, मेंटल फिटनेस, मार्केट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको चार्ट पर सेटअप देती है, पर माइंडसेट ही तय करता है आप उस सेटअप को कब, कैसे और क्यों लेंगे। नाटराज मालावेड बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मेंटल फिटनेस मार्केट स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केट का कैओस आपकी अंदरूनी शांति से ही मैनेज होता है। पॉइंट 1, माइंड का स्टेबिलिटी प्रॉफिट से बड़ा है। हर ट्रेडर जानता है मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी न्यूज, कभी पैनिक, कभी अचानक रिवर्सल। लेकिन उस सब के बीच एक चीज है जो कंट्रोल में हो सकती है, आपका रिएक्शन। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी अवेयरनेस को ट्रेन किया जा सकता है। नटराज कहते हैं, स्टेबल माइंड, परफेक्ट एंट्री। काल्मनेस ही वो एज है जो क्राउड के पास नहीं होता। रियल एग्जाम्पल, कई बार प्राइस ट्रैप लगाता है, पर वही ट्रेडर बचता है जो इंपल्स में नहीं, अवेयरनेस में रिएक्ट करता है। पॉइंट 2, मेडिटेशन, ब्रेथवर्क, हिडन वेपन्स ट्रेडिंग एक हाई परफॉर्मेंस जोन है, जहां हर सेकंड में प्रेशर, टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन एक्टिव रहते हैं। नटराज के लिए सबसे बड़ी तैयारी चार्ट की नहीं, माइंड की होती है। फैक्ट टू नोट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, सिर्फ 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से डिसीजन मेकिंग में 25% इंप्रूवमेंट आता है और रिएक्शन टाइम में 15% की गिरावट आती है। मतलब ज्यादा सोच समझकर डिसीजंस लेना। नटराज की टिप, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस बात इंपल्सिव एंट्री नहीं है, बल्कि रिएक्टिव एग्जिट है, और उससे बचने का एक ही तरीका है, माइंड को रोज रिसेट करना। अ स्टिल माइंड सीज बेटर सेटअप्स। चैप्टर 9, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ अ ट्रेडर। मार्केट में पैसा बनाना आसान है, उसे संभालना असली खेल है, क्योंकि जब आप पैसा नहीं निकालते तो आप अपने प्रॉफिट को रियलिटी में बदलने से रोक रहे होते हैं। नाटराज मालावेड इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। पॉइंट 1, प्रॉफिट निकालना, सक्सेस, लॉक करना। मार्केट में जो पैसा आपके चार्ट पर दिख रहा है वो तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचता। स्क्रीन पर प्रॉफिट देखना एक इल्यूजन है, रियलिटी तब शुरू होती है जब आप उसे विथड्रॉ करते हैं। नाटराज की फिलॉसफी, हर महीने एक फिक्स्ड परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, उसे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस या पर्सनल गोल में डालिए। जो निकाला नहीं वो बचाया नहीं। एग्जाम्पल,
एक ट्रेडर ने 5 लाख का प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसे कभी निकाला नहीं। अगले हफ्ते वही पैसा मार्केट ले गया। इमोशनली वो खुद को जीतने वाला मान भी नहीं पाया और बचा कुछ नहीं। प्रॉफिट निकालना सिर्फ पैसा सेव करना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को वैलिडेट करना भी है। पॉइंट 2, कैपिटल सेग्रीगेशन। रिस्क मैनेजमेंट नटराज हमेशा कहते हैं, मैं मार्केट में सिर्फ उतना पैसा लगाता हूं जितना खोना सह सकता हूं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उनकी डेली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एग्जाम्पल, सेटअप, अकाउंट टाइप पर्पस ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ एक्टिव कैपिटल, यहीं से एंट्री एग्जिट होती है। लॉन्ग टर्म अकाउंट फैमिली, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, अनटच्ड विथड्रॉवल, वॉलेट प्रॉफिट निकालकर सेव करना, रिवॉर्ड्स, सेविंग्स, गिल्ट फ्री एक्सपेंसेस। जब आपके पैसों का स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो आपका डिसीजन मेकिंग भी क्लियर हो जाता है। लाइफस्टाइल टिप, मंथली विथड्रॉवल रूटीन। महीने के आखिरी दिन पूरे मंथ के ट्रेड्स रिव्यू करो, फिक्स परसेंटेज निकालो, 5%, 10% डिपेंडिंग ऑन साइज। एक हिस्सा गोल्स में इन्वेस्ट करो, जैसे वेकेशन, पेरेंट्स, डेट फ्री लिविंग। फाइनेंशियल बाउंड्रीज आपको ग्राउंडेड रखती हैं और ग्रीड को कंट्रोल में। चैप्टर 10, ग्रोथ माइंडसेट, द ट्रेडर फॉर लाइफ। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों की जर्नी नहीं है, ये एक इंसान की इंटरनल एवोल्यूशन की कहानी है, जहां चार्ट्स बदलते हैं, मार्केट बदलता है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, सीखने की प्यास। नटराज मालवेड खुद को एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट मानते हैं। पॉइंट 1, ट्रेडिंग एक रास्ता है, मंजिल नहीं। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सीख लिया जाएगा, लेकिन नटराज कहते हैं मार्केट कभी कंप्लीट नहीं होता, तो आप कैसे कंप्लीट हो सकते हैं? हर नया ट्रेंड, हर नई वॉलेटिलिटी एक नए वर्जन ऑफ यू मांगती है। ट्रेडिंग में हर सेटबैक एक सीख है, हर मिस्टेक एक मिरर है। सक्सेस उनके लिए एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जिस पर डेली चलना होता है। पॉइंट 2, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आज भी इतने सालों के बाद नटराज हर हफ्ते कुछ नया सीखते हैं। नए वेबिनार्स अटेंड करना, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के पॉडकास्ट सुनना, स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्ट करना, बुक्स पढ़ना, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, टेक्निकल्स। चार्ट बदलते हैं, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं। यह एटीट्यूड ही उन्हें एवरेज से अलग बनाता है। जहां ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी चेस करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग को चेस करते हैं। लाइफस्टाइल टिप, हर महीने एक नया कॉन्सेप्ट सीखो। मंथ फोकस, जैन ऑप्शंस ग्रीक्स, फेब मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक स्मार, एल्गो ट्रेडिंग इंट्रो, एपियर बिहेवियरल फाइनेंस में ग्लोबल मार्केट इंटरलिंक। क्यों? क्योंकि जब आप इवॉल्व होते रहेंगे तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। ट्रेडिंग आपकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी इवोल्यूशन का एक हिस्सा होना चाहिए। नटराज मालवेड की सबसे बड़ी जीत क्या है? प्रॉफिट नो, फेम नो, ग्रोथ यस। क्योंकि जो ट्रेडर रोज थोड़ा और बेहतर होता है वो अंत में मार्केट को हरा ही देता है। शुरुआत में ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए थी, फिर यह हैबिट बनी और फिर एक पर्पस। नटराज मालवेड की कहानी सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स की नहीं है, ये एक इंसान की अंदर की लड़ाई, डिसिप्लिन की जीत और एक मिशन की शुरुआत है। अगर आप भी सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक शॉर्टकट है, तो शायद आप उस रास्ते पर हैं जो कहीं नहीं जाता। पर अगर आप इसे साइंस प्लस सेल्फ कंट्रोल मानते हैं, तो एक दिन आप भी कहेंगे, मैंने खुद को मार्केट से नहीं, मार्केट को खुद से जीता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है और सबसे बढ़कर एक जर्नी है खुद को जानने की। अगर आप मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं तो शायद आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट में खुद को बेहतर बनाने आए हैं तो ये रास्ता आपको हर दिन एक नया वर्जन देगा। तो आज से तय करो, सिर्फ चार्ट्स नहीं, माइंडसेट भी पढ़ो। सिर्फ ट्रेड्स नहीं, लाइफ डिसीजंस भी जर्नल करो। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोग्रेस के पीछे भागो। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को अकेले रखना भी एक तरह का लॉस है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डीप ट्रेडिंग लेसन्स
स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी इनसाइट्स, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला ट्रेड शायद वही हो जो आपको बदल दे। मार्केट हर किसी को एक मौका देता है, लेकिन तैयार वही होते हैं जो रोज खुद को ग्रो करते हैं। बी दैट ट्रेडर, बी दैट स्टूडेंट, बी दैट ग्रोथ।